Welcome to the part 3 of the explanation of chapter number 7 Fair Play. Days passed, and as ill luck would have it, आलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. दिन निकल गए, आलगू के खराब दिन शुरू हो गए. One of his a fine pair of a bullock died, and he sold the other to Samju Sahu, a cart driver of the village. उसका जो एक अच्छा एक पैर था बुलॉक का, उसकी डेथ हो गई और उसका जो दूसरा पैर था वो उसने बेच दिया समजू साहू को. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. और ये समझ के बेचा गया था कि साहू एक महीने में सारे पैसे दे देगा. It so happened that the bullock died within a month. और जो बुलॉक उसने साहू को बेचा था वो महीने में ही मर गया. Several months after Bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. Sahu got very annoyed. I can't pay you a penny for that wretched beast you sold me. He brought us nothing but ruin. I have a bullock, use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. महीने निकल गए. आलगू ने डिसाइड किया वो साहू के पास जाके पैसे मांगेगा. साहू के पास जब वो गया तो साहू इतने गुस्से में आया. गुस्से में आके उसने कह दिया कि मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी उस ख़राब सी चीज़ के लिए नहीं दूंगा. वो जो बुलॉक था उसने मेरे लिए तो कुछ गुड लक लाया ही नहीं, सब कुछ मेरे लिए ख़राब ही लाया. तो एक काम करो, मेरे जो बुलॉक है वो तुम एक महीने के लिए लेके जाओ, उससे काम करवा लो तो अपना खाता सेटल हो जाएगा. ऐसा वो साहू कह देते हैं. Algu decided to refer the case to the panchayat for the second time in a few months. Preparation for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. आलगू ने डिसाइड किया कि वो पंचायत के पास जाएगा. दोनों पार्टीज़ ने सारा कुछ पंचायत की तरफ रख लिया और वो विलेज के अलग अलग इंसानों के पास जाते थे कि वो सपोर्ट मिल सके वो सोच के. The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision." पंचायत उसी शाम एक पुराने ओल्ड बनियान ट्री के नीचे हुई. आलगू खड़ा हुआ और वो कहता है कि जो भी पंच का डिसीजन होगा वही भगवान का डिसीजन है, वो समझ के मैं मान लूँगा. साहू को मैं ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि वो एक पंच को डिसाइड करे, जो भी वो पंच मानेगा वो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, वो डिसीजन से मैं फॉलो अप कर दूँगा. Sahu saw his chance and proposed the name of Jaman. Algu's heart sank and he turned pale. But what could he do? साहू को मौका मिलते ही उसने जुमान को पंच बना दिया. जैसे ही जुमान का नाम सुना आलगू का दिल बैठ गया. पूरी तरीके से वो डर के मारे सफ़ेद पड़ गया. अब वो सोचने लगा वो क्या करेगा. The moment Juman became punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. जैसे जुमान पंच बन गया तो वो एक रिस्पॉन्सिबल बन गया कि वो अब न्याय का साथ देगा, ऐसा उसने अपने दिमाग में बिठा दिया. कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ. और वो सोचने लगा कि मैं एक पंच बन गया हूँ तो मैं अब बदला लूँ. ही थॉट एंड नो ही मस्ट नॉट allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. और फाइनली उसको रियलाइज़ होता है कि वो अपने पर्सनल फीलिंग को न्याय के रास्ते पे आने नहीं देगा. जो भी सच होगा वो उसके साथ ही रहेगा और इंसाफ दिलाएगा, ऐसा वो डिसाइड कर लेता है. Both Algu and Sahu stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. दोनों ही आलगू और साहू ने दोनों ने अपना केस बताया. दोनों के केसेस को क्रॉस एग्जामिन भी किया गया. Then Juman stood up and announced. फिर जुमान खड़ा होता है और कहता है, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock. When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it." Algu could not contain his feeling. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the panchayat. This is the justice. God lives in the voice of punch." जुमान खड़ा होकर और कहता है कि हमारे हिसाब से साहू को आलगू को पैसे दे देने चाहिए, क्योंकि जब साहू ने उस बुलॉक को ख़रीदा था तो उस बुलॉक को कोई भी बीमारी नहीं थी और किसी का मरना या जीना ये तो अनफॉर्चुनेट होता है, इसमें हम आलगू को ब्लेम नहीं कर सकते, तो साहू को पे करना ही पड़ेगा. जैसे ही वो डिसीजन सुनता है आलगू खुद के फीलिंग्स को रोक नहीं पाता और वो खड़ा होता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि जय हो पंचायत की. पंचायत के ही शब्दों में भगवान बसता है, ऐसे वो कहता है. Soon after, Juman came to Algu, embraced him and said, "Since the last panchayat, I had become your enemy.
Today I realized what it meant to be a punch. A punch has no friend nor enemy, he knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. जैसे ही पंचायत ख़त्म होती है, जुमान आलगू के पास जाता है, उसको हक करके कहता है कि पिछली जो पंचायत थी उसके बाद हम दोनों दुश्मन बन चुके थे, पर आज मैं समझ चुका हूँ कि एक पंच का ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, उसको सिर्फ इंसाफ पता होता है और हम किसी को भी इस इंसाफ के रास्ते से हटने नहीं देंगे फ्रेंडशिप या तो एनिमिटी के नाम पे. Algu embraced his friend and wept, and his tear washed away all the data of misunderstanding between them. वो दोनों ने एक दूसरे को हक किया और थोड़े से रोए और उनके जो आंसू थे वो आंसू ने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और सारा कुछ ख़त्म कर दिया और वो वापस से दोस्त बन गए. So this was the explanation of chapter number 7 Fair Play. I hope you understood well. Thank you.